दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र, आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 15,353 नए केस आ गए हैं। यूपी में कोरोना के पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे, जो आपको याद होंगे, या आप भारत समाचार के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां सर्च कर लीजिए, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो टूट गए होंगे। यानी इतने केसेस कभी नहीं आए कोरोना काल में। 2020 में भी उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आप ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इस वक्त हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा। बार बार सरकार की ओर मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अगर हम और आप एकजुट हो गए, जागरूक हो गए, तो इस लड़ाई से भी हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर से आप इसको हल्के में लेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आज 15,000 है, कल हम 16,000 गिनेंगे, फिर 17,000 गिनेंगे। और संजय सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अभी क्या हालात है? मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? बिल्कुल, कल देर शाम से मुख्यमंत्री काफी तेज एक्शन पे आए हैं और कल यही वजह है कि बैठक की और बैठक करने के बाद चाहे मंदिर हो या मस्जिद, धार्मिक स्थलों को लेकर के तमाम जो नियमावली है वो आदेश उन्होंने जारी किया। उसके बाद शाम को खुद कंट्रोल रूम जो कोविड का बनाया गया वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। आज भी कोविड वैक्सीनेशन के कार्य को देखने गए तो कहीं ना कहीं सीएम काफी गंभीर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारी उस तरीके से प्रस्ताव जो आदेश है उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि चाहे जो है सरकारी अस्पताल हो, कोविड के अस्पताल हो, या फिर भैंसा कुंड जहां पर अंत्येष्टियां की जा रही है, कोविड के मरीज से लेकर के कोविड की मौतों की वजह से वेटिंग हर जगह पे आई हुई है। कोविड के कंट्रोल रूम में वेटिंग है, तो कोविड के अस्पताल में भी वेटिंग है, और कोविड के जो पेशेंट की जितनी डेथ हो रही है वहां अंत्येष्टि जहाँ क्रिमिनेशन होता है वहां पर भी 4-4 से 5-5 घंटे की जो वेटिंग है वो वेटिंग लोगों को डरा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि जिनके साथ ये घटनाएं हो जा रही है उनको हलकान होना पड़ रहा है, चाहे एडमिट होने में, चाहे फिर जो है टेस्ट जांच कराने में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोविड की जो तैयारियां विभाग की थी उनकी पोल खोल के रख दी है। किस तरीके से कागज में पेंसिल से समझाया जाता है सीएम कार्यालय में वहां पर अधिकारियों को, और जमीनी ग्राउंड में जमीनी हकीकत क्या है उससे लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है और खामियाजियां भुगतना पड़ रहा है। राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संजय, ये सभी के एकजुट रहने का वक्त है। चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, अगर हम लोग मिलजुल कर एक साथ इस जंग को लड़ेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसे हम 10 से 12 दिनों में इसे कम कर सकेंगे। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है ये केस बढ़ते जाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना ही चाहता हूं, सैनिटाइजेशन का काम कितना हो रहा है लखनऊ के इलाकों में? जैसे आप बता रहे हैं कि टोकन की स्थिति है, भैंसा कुंड में आप कह रहे हैं कि यहाँ टोकन मिल रहा है, उसके लिए कितना जागरूक हो सरकार है और लोग हैं? और साथ ही साथ हॉस्पिटल में जगह मिल जाए या जो घर में आइसोलेट पर हैं उन्हें कैसे वॉच किया जाए, इन सब के लिए क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, काम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे जो होम आइसोलेट हैं उन्हें डॉक्टरों को लिए सीएमओ ने, हालांकि सीएमओ फोन नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन उन्होंने कल पत्र लिख करके निर्देश मातहत डॉक्टरों को जारी किया है कि लगातार उन कोविड पेशेंटों के संपर्क में रहें। जो होम आइसोलेट हैं उनको दवा समय पर पहुंचाएं, उन सबको परामर्श दें। उसके लिए चाहे लोहिया हो या केजीएमयू, उन्होंने अपने नंबर भी जारी किए हैं। सीएमओ ऑफिस ने भी नंबर अपने जारी किए हैं, नगर निगम में भी जारी किए हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत है तो सैनिटाइज की जो व्यवस्था नगर निगम कर सकता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि तत्काल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर इनको काबू कर पाना मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी ये है कि जिस तरीके से सरकार की एकजुट होने की बात राहुल जी एकदम सही है, लेकिन सरकार के जो सरकारी प्रोग्राम है, चाहे उनके चुनाव प्रचार की व्यवस्था हो, चाहे उनके सरकारी प्रोग्रामों की, उस पर कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र और पंजाब से जो है लॉकडाउन के डर से मजदूर आ रहे हैं, अब वो पेशेंट गांव तक पहुंचने वाले हैं। जहां पे पंचायत चुनाव है वहां पर कर्फ्यू की पोजीशन नहीं बनी, लेकिन वहां पर भी केसेस बढ़ेंगे, हालात और बेकाबू होंगे। तो
ऐसे में तो रैली वार्ड वार्ड प्रचार चल रहा है, सरकारी लोग जो है वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे दूसरों को समझा सकते हैं? दो शर्तों पे कार्यक्रम नहीं होगा, आपको सरकार है, आपको भी संतोष करना पड़ेगा, तभी आप जनता को समझा पाएंगे। वरना विपक्ष जिस तरीके की जो है सवाल उठा रहा है उसको जनता विश्वास ज्यादा कर रही है। इस वजह यही वजह है कि सरकार को जिम्मेदारियों के साथ और ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ आगे आगे आना पड़ेगा, तभी इस पर काबू किया जा सकता है। राहुल, नहीं, सवाल उठाने से कुछ होता नहीं है, विपक्ष को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। यह मुश्किल वक्त है, इसमें सत्ता पक्ष का भी साथ देना होगा और सबको एकजुट होना होगा, तभी इस लड़ाई से हम जीत पाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय सिंह चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से एक और खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है, कोरोना संक्रमण के चलते सुधार नहीं हो रहा है। भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में अंत्येष्टि के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। परिजन टोकन लेकर घंटों वेट करते हैं। तमाम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही भी उजागर हो रही है। आपको 3 दिन पहले भारत समाचार ने लापरवाही की तस्वीरें दिखा दी थी, एकदम क्लियर कर दिया था कि लापरवाही किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आम बीमारी भी है तो उसको कोविड कहकर उसको 6 से 7 घंटे 8 घंटे उसको इलाज मिलता नहीं, और जब वो इलाज नहीं पा रहा है तो उसी से मर जा रहा है। और जब कोविड का टेस्ट हो रहा है तो पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो सही वक्त पे इलाज नहीं मिल रहा। ये एक बड़ी लापरवाही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिली है। एक एम्बुलेंस से 3-3 शव भेजे जा रहे हैं। क्या आप ऐसी कभी कल्पना कर सकते थे? देखिए, हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं, लखनऊ वासियों, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो भारत समाचार आपको बयां करेगा, बताएगा ना। लंबी वेटिंग के बाद भी बैकुंठ धाम में 10 बजे तक नहीं शुरू हुआ विद्युत शवदागरी। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन फिर भी 10 बजे तक शुरू नहीं हुआ था। ये हमारे संवाददाता ने हमें रिपोर्ट की है। भैंसाकुंड में एक तरफ जहां जो है जो शव हैं उनकी लंबे कतारें दिखाई दे रही हैं, तमाम एम्बुलेंस में यहाँ पे शव जो है रखे हुए हैं, लोग वेटिंग लिस्ट में जो है लगातार खड़े हुए हैं। टोकन सिस्टम बनाया गया है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि घंटों जो है इंतजार करने बाद जो है उनका नंबर आ रहा है। ऐसे में अब हालात जो है क्योंकि बद से बदतर हो चुके हैं, तो अब नगर निगम प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा शवदाह है भैंसाकुंड का, उसको जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरे साथ आप क्या कहेंगे सर? सर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या हो रही है कि उसकी वजह से समय लगता है। और दूसरी बात, लोगों को ये अवेयर करना है कि मास्क लगाए रहें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, तब ये संख्या रोकी जा सकती है। ये केवल लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। आप मान रहे हैं कि स्थिति खराब हो चुकी है लखनऊ की? हाँ, स्थिति खराब हो रही है, जनता को ध्यान देना पड़ेगा। यदि जनता अभी भी सचेत नहीं होगी तो और भी स्थिति भयावह होगी, क्योंकि अभी भी हम लोग निकलते हैं, लोगों से कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भैया मास्क लगाओ, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और इल्जाम सरकार पे दे रहे हैं। आवश्यकता खुद की जागने की है। कैमरा पर्सन सुंदर सातानु, कुमार भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ के बैकुंठ धाम में लंबी वेटिंग चल रही है। कल देर रात तक अंत्येष्टि होती रही। भैंसाकुंड गुलाला घाट पर 100 से ज्यादा शव पहुंच गए। एम्बुलेंस से शव लाए गए, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात तक अंतिम संस्कार किया गया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या करें, लंबी वेटिंग है। उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में अब कोरोना संक्रमण भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बैकुंठ धाम की जो है तस्वीरें हैं, जहां पर जो विद्युत शवदाह गृह है वहां पर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। आप देखिए कि एम्बुलेंस से जिन शवों को लाया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है जो कोरोना से इफेक्टेड रहे हैं, जिनकी मौत हुई है। ये एम्बुलेंस से जो है इनके शवों को जो यहाँ पे लाया गया है और उन्हीं एम्बुलेंस में जो है घंटों वेटिंग जो है करनी पड़ रही है। जो परिजन हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में एक तरफ कोरोना से मौत और दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में लोग जो है परेशान हैं। कल बताया जा रहा है कि करीब 100 के करीब जो है शव उनकी जो है यहाँ पे अंत्येष्टि की गई, जिसमें जो है कई घंटे जो है लोगों को जो है वेटिंग करनी पड़ी। इसके हो सकते हैं कि एक एम्बुलेंस में 3-3 शवों को यहाँ पे भेजा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जानकारी भी जो है तमाम हॉस्पिटल छुपा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जो परेशान हैं उनसे बात कर लेंगे। सर, कब आए आप? हम लोग सुबह 6 बजे आए हैं जी। और
अभी को ये था कि 8 बजे खुलेगा, लेकिन लेट से खुला है और अभी शायद अभी स्टाफ आया है, अभी बहुत देर से स्टाफ आया है, तो शायद प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं सब कोरोना से मौत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार कुछ कर रही है नहीं रही है, सिर्फ पब्लिक के भरोसे वो छोड़ दी हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन लगाने का वाकई उचित समय अब है, क्योंकि उस वक्त तो डेथ नहीं हो रही, लेकिन अभी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अब ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो सरकार से निवेदन है कृपया इस पर संज्ञान में ले और पब्लिक को उनके भरोसे न छोड़े, कम से कम कुछ उनके लिए करे। बिल्कुल, आप देखिए कि ये तमाम फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तमाम आप ये एम्बुलेंस देखेंगे जिसमें सब बॉडी रखी हुई हैं। इसके अलावा और थोड़ा पीछे देखेंगे तो वहाँ पे जो तमाम लंबी लोगों की लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये भी अपने किसी परिचित को खोने बाद उसके शव को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, जबकि अधिकारी जो है दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। हालांकि अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है सुबह काफ़ी टाइम हो चुका है और इस वक्त जो है लमसम 10 बजने वाला है, यानी जल्दी इसको खोलना चाहिए था ये जो शवदाह गृह है, लेकिन अभी तक जो है नहीं खोला गया। यही वजह है कि जो लोग हैं उनको वेटिंग करनी पड़ रही है, लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और भले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तमाम दावों की जो है पोल भी खोल रहे हैं, क्योंकि जो मुसीबत है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अनुकुमार, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कृष्णा नगर समेत कई इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन के जद में आते हैं। ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सिर्फ बांस बल्ली लगाकर लोगों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की गई है। लखनऊ में जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर पुलिस ने सख्ती बरतने के लिए कृष्णा नगर इलाके में ये बैरिकेटिंग कर दी है। ये बैरिकेटिंग कल की गई है और यहाँ से लोगों का आना जाना मुमानियत कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई यहाँ से आ जा नहीं सकता है, क्योंकि कृष्णा नगर इलाके में कल 20 से ज़्यादा जो है वो पेशेंट मिले थे कोरोना वायरस के और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। अब तस्वीर जो है वो साफ तौर पर बयान करती है कि पुलिस ने महज यहाँ पर फर्ज अदायगी कर दी है, ना तो कोई सख्ती बरती जा रही है और ना ही लोगों के आवागमन में दूसरी तरफ से कोई बाधा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, बाजार वैसे ही खुले हुए हैं, दुकानें वैसे ही खुली हुई हैं, सिर्फ ये इस रास्ते पर बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि लोग आ जा ना सकें। जो मामलात हैं या कोरोना वायरस का जो खतरा बढ़ रहा है, जिनको जाना है वो दूसरे रास्तों से जा रहे हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, बाइक भी जा रही हैं और लोगों का आवागमन उसी तरह से जारी है। खाली जो ये मेन रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इस तरह का दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर कोरोना वायरस से निपटना है तो सख्ती के साथ लोगों को हिदायत भी करनी होगी कि वो अपने घरों पर रहें और साथ ही साथ जिन इलाकों में ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों में आवागमन भी रोकना पड़ेगा। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़ा दिशा निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम के निर्देश हैं, धार्मिक स्थलों में 5 व्यक्ति को ही अनुमति दी जाए, यानी एक बार में 5 व्यक्ति ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा और ये अगर सख्ती से पालन हो तो बेहतर है। कई जगहों पर सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश से ही राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के जो केस हैं वो अब भयावह स्थिति में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12,000 से अधिक जो केस हैं वो सामने आ चुके हैं। यानी जो कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के जो भी कदम होने चाहिए उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी किए और एक बड़ा फैसला जो है अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो है लिया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर अब 5 लोगों को ही जो है एंट्री दी जाएगी एक बार में। यानी अब इस मंदिर में जो है एक बार में 5 लोग ही जो है प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ पर मेरे साथ जो है खुद यहाँ पे भक्त मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का निर्देश दिया है किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही जनहित में है। सभी जनमानस को इसका पालन करना चाहिए और बिल्कुल सारी समाज को देखते हुए या महाविकराल बीमारी को देखते हुए, भयावह स्थिति को देखते हुए पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है ये
और हम जनमानस को भी इसको पूरा पालन करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा संकट है ये। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते सर। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा काम सुरक्षा करना है। जो आदेश होगा जो होगा उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री जी का फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि लखनऊ में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपने एंड पे ही इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुंदर साथ, भारत समाचार, लखनऊ। जमीनी स्तर पर